नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत, देख रहे हैं आपका पसंदीदा आईबीसी 24। लगातार आईबीसी 24 पर 300 सीटों का पल पल का अपडेट बताने हमारे 300 चेहरे कल सुबह 6 बजे से देर शाम जब तक मतदान होगा और इसके बाद हर एक चुनाव से जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। आप बस सुबह से शाम तक आईबीसी 24 और विभिन्न माध्यमों के ऊपर, डिजिटल चैनल के ऊपर आईबीसी 24 के जमे रहें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। आज इस वक्त हम बात करने वाले हैं कि कल का दिन, कल आपका एक वोट कितना कीमती है, कितना जरूरी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बस अगली सुबह कल से विधानसभा चुनाव में मतदान का आपका अधिकार का दिन आ चुका है। मध्य प्रदेश की 300 सीटों, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मिलाकर 300 सीटें हैं जहां पर कुल चुनाव की बारी है। अब आपको चुनना है। वहां 230 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ में 70 सीटें हैं, कुल मिलाकर 300 सीटें। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान होना है। एक चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। यहां बची हुई 70 सीटों पर कई सारे दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कल दर्ज होगी। इसी बीच आईबीसी 24 सभी वोटर से कल आपका अपना कीमती मत देने की अपील करता है और इससे जुड़े कई सारे प्रयास हम करते रहें। आईबीसी 24 ने जो सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम है अपना जन कारवां, जिसमें हम जनता के बीच जाकर चुनावी फिजा में जनता के मुद्दों पर उन्हीं की आवाज का एक मंच लाया करते हैं। उस कार्यक्रम के दौरान नेताओं से, आम जनता से, वोटर से जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट करने की शपथ हमने दिलवाई। वहीं से शुरुआत होती है जब हम चुनावी वातावरण में मतदाताओं को याद भी दिलाते हैं कि आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है आपका एक वोट डालना। करके मेरे साथ ये शपथ दोहराएं। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि इस बार चुनाव में हम वोट जरूर डालेंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि हम जाति धर्म क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर योग्य प्रत्याशी का चुनाव करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे। तो इसी तरह की शपथ हमने हर एक विधानसभा क्षेत्र में जहां जहां जन कारवां पहुंचा, हर बार जन कारवां की शुरुआत हमने इसी शपथ के साथ की ताकि एक जिम्मेदारी का एहसास, अपने कर्तव्य का एहसास वोटर्स को अवश्य हो सके और उनके एक वोट की कीमत भी पता चले। भले ही हम छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की मतदान की तैयारियां देख रहे हैं, इसके लिए पोलिंग दल रवाना हो रहे हैं, लेकिन मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, जो प्रयास हमारा है इस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए पहले चरण में भी कई हमने कैंपेन देखे हैं, कई प्रयास देखे हैं। बस्तर की एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां स्कूली बच्चों ने एक भव्य रंगोली बनाई और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया था। और ये प्रयास न केवल बस्तर बल्कि पूरे प्रदेश तक यही मैसेज दे रहा है कि आपका अपना प्रतिनिधि कैसा हो, वो अच्छी तरह से प्रदेश का और आपके इलाके का विकास कर सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप खुलकर, निर्भीक होकर वोट डालें। देखें आप कितनी लंबी रंगोली सड़क पर डालकर यही मैसेज बच्चों ने दिया। जब हम दंतेवाड़ा के मेन जो शहर है उससे जब गुजर रहे थे, हमने ये पूरी सड़क के किनारे, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरी हमने रंगोली देखी। और सबसे खास बात इस रंगोली की ये है, इस रंगोली में संदेश लिखे हुए हैं कि आप मतदान जरूर करें, अपना वोट जरूर दें। यहाँ पर जो कि छत्तीसगढ़ में चुनई चिरई ये एक लोगो है, वोट देने के लिए निर्वाचन आयोग ने बनाया है और ये इसका यहाँ पर इन्होंने बहुत ही बढ़िया रंगोली बनाई हुई है। तो ये देखिए किस तरीके से, और यहाँ पर आगे मतदान हमारा अधिकार, और ये सब इस तरह की रंगोली, ये पूरी मेन सड़क के, अगर आप दूर तक दिखाएं, मेरे कैमरामैन को मैं बोलूँगा कि दूर तक दिखाइए, ये वहाँ तक सारे संदेश जो आप देख रहे हैं उतनी दूर तक, ये सब जो संदेश हैं ये इस चीज़ के लिए जनता को कह रहे हैं कि आप अपना वोट जरूर दें, मतदान जरूर करिए। तो ये पूरे बस्तर में किस तरीके से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत सी, ये यूनिक चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली, जिसमें और हमें बताया गया कि ये बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने ये रंगोली बनाई है और ये इसलिए बनाई गई है कि जनता को मोटिवेट किया जा सके कि वो वोट जरूर दें।
और इस तरह के प्रयास न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश में भी देखे। राजधानी भोपाल में 40 किलो की रंगोली से 40 वर्ग फीट में एक विशाल एक आकृति उकेरी गई। ये भी एक भव्य रंगोली है। बोट क्लब पर इस रंगोली को बनाया गया। अनिवार्य मतदान जागरूक और सतर्क नागरिकों का एक द्योतक होता है, वो इस रंगोली का मैसेज है। इसके साथ ही ये भी इसमें दर्शाया कि मतदान केंद्रों पर अलग अलग वर्ग के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। वृद्धजनों के लिए मतदान केंद्र पर विशेष इंतजाम हैं, ये भी याद दिलाया। इस रंगोली में मतदान के दौरान या उसके पहले किसी भी तरह की गड़बड़ी को लेकर सी विजिल ऐप पर शिकायत आप दे सकते हैं। इसका भी विवरण इसमें आप देखेंगे, जानकारी आप इसमें देखेंगे। तो इस पूरी भव्य रंगोली में, बड़ी सी रंगोली में क्या क्या मैसेज हैं, हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन बता रही। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 मतदान के लिए सभी तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ भोपाल के लाल परेड मैदान में मतदान दल मतदान सामग्री लेकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मतदान करने की अपील आम जनता ही आम जनता से कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के बोट क्लब में। यहाँ देखा जा सकता है कि बेहद सुंदर रंगोली बनाकर यहाँ पर ये संदेश दिया जा रहा है, अपील की जा रही है कि वोट करें, 17 नवंबर को अपने घर से निकलें और मतदान केंद्र पहुंचे, अपना वोट यहां पर दें। बड़ी संख्या में जो 16,000 से भी ज्यादा कर्मचारी अधिकारी हैं, आज लाल परेड मैदान से ईवीएम और तमाम दस्तावेज लेकर रवाना हो रहे हैं। सुबह 6 बजे से ही उस मैदान में भीड़ नजर आ रही है। तो तमाम चीजें जो इस रंगोली में एक संदेश है आम आदमी के लिए। खास बात यह है कि एक तरफ प्रशासन ने ही यहाँ पर अपील की है, इसके साथ ही आम जनता भी अब आम जनता से अपील करती हुई इस रंगोली के माध्यम से नजर आ रही है। लोग जो बोट क्लब पर घूमने आते हैं वो इस रंगोली को देख के खासे आकर्षित हो रहे हैं। बेहद खूबसूरत तरीके से रंगोली यहाँ पर ये बनाई गई। एक परिवार यहाँ पर पहुंचा है जो ग्वालियर से भोपाल घूमने आया है। देखिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है जो अपील की गई है? हाँ, देखिए जो आज अपने बोट क्लब बड़े ताल पर भोपाल पर जो रंगोली बनाई गई है बच्चों द्वारा, वो बहुत ही प्रासंगिक है और दर्शनीय है, क्योंकि उसमें मेन सीधा संदेश है कि मतदान पहले काम बाद में। महिलाएं भी साथ में मौजूद हैं, आप लोगों ने भी देखा, कैसा लग रहा है ये रंगोली और संदेश एक मतदान करने का? ये बहुत अच्छा लगा। हम लोग घर जाके बस वोट डालेंगे, कल मॉर्निंग में पहुंच जाएंगे। हाँ, काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं वोटिंग को, तो यूथ के लिए भी काफ़ी अच्छा मैसेज है कि हमें डायरेक्टली मतलब घूमने आए तब भी हमें मैसेज मिल रहा है कि जाके वोट कीजिए। तो दिस इज़ समथिंग गुड। जी बहुत अच्छा लगा ये रंगोली देख के भी, और मेरा फर्स्ट टाइम वोट है तो मैं कल जाके वोटिंग करूँगी। रंगोली बहुत खूबसूरत यहाँ पर बनी है और जो लोग बोट क्लब घूमने आ रहे हैं वो इस रंगोली को भी देख रहे हैं और उनका यहाँ पर साफ कहना कि संदेश देती है रंगोली, रंगों से भरी है रंगोली और लोकतंत्र का जो महापर्व है उस पर ये अलग ही एक संदेश जो है कि आम जनता का कि घर से निकले और वोट जरूर करें। कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ IBC 24 भोपाल। तो मध्य प्रदेश में ये मैसेज जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कि आपका एक वोट कितना कीमती है। मध्य प्रदेश में सुबह 7 बजे से कल मतदान शुरू हो जाएगा, शाम को 6 बजे तक का वक्त आपके पास है। इलेक्शन कमीशन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बाबत विस्तार से जानकारी दी, कितने मतदाता, कितने बूथ और क्या व्यवस्थाएं। नक्सल प्रभावित इलाके मध्य प्रदेश के, वहां सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। 230 कुल विधानसभा सीटें हैं। 65,923 मतदान केंद्र कुल मिलाकर प्रदेश भर में है। सिर्फ महिलाएं संचालित करेंगी पिंक पोलिंग बूथ, इसकी भी व्यवस्था है। होगा मतदान प्रातः 7 बजे से आरंभ होकर के शाम के 6 बजे तक होगा। इसमें बालाघाट के जो 3 विधानसभाएं हैं, बैहर, लांजी और परसवाड़ा, इनमें मतदान 7 बजे से 3 बजे तक होगा। इसका कारण ये है कि ये तीनों जिले नक्सल प्रभावित जिले की श्रेणी में आते हैं। इधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण है और इसके लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां पुख्ता हैं। 22 जिलों की 70 विधानसभा सीटों पर कल सुबह से वोट पड़ेंगे। 1,63,14,479 मतदाता हैं। चुनाव मैदान में कुल 958 उम्मीदवार हैं। इनके भाग्य का फैसला ईवीएम में दर्ज करेंगे। 81,41,000 से ज्यादा इनमें पुरुष मतदाता हैं, जबकि 81,72,000 से अधिक
महिला वोटर्स हैं जो कल अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। कुल 70 विधानसभा क्षेत्रों पर कल मतदान होगा 22 जिलों में। मतदान का समय सभी 70 विधानसभाओं में सुबह 8 बजे से 5 बजे तक रहेगा। बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के केवल जो 9 मतदान केंद्र हैं उनमें जो मतदान का समय है वो 7 बजे से 3 बजे का निर्धारित किया गया है। रायपुर विधानसभा अब की बार इतिहास रचने वाली है। अब तक सिर्फ संगवारी बूथ चुने गए थे, लेकिन इस बार रायपुर की उत्तर विधानसभा संगवारी विधानसभा घोषित की गई। यानी पूरे विधानसभा क्षेत्र में संगवारी बूथ आपको नजर आएंगे। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने संगवारी विधानसभा को लेकर क्या स्थितियां हैं वो आपको बता रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं वो आपको बताएंगे। उधर मध्य प्रदेश के उमरिया में प्रशासन ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भव्य आयोजन किया। स्थानीय आइकॉन्स को इसका हिस्सा बनाया। इन्होंने लोगों को मताधिकार के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया। कैसे, जरा देखें। उमरिया स्टेडियम हम आए तो इतना भव्य आयोजन हो रहा है, और ये आयोजन इसलिए किया जा रहा है, जितने लोग हमारे दर्शक देख रहे हैं, अरे भाई आप मतदान करें, इसलिए कलेक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं। ये आयोजन क्यों कर रहे हैं आप इतना भव्य? हम लोग पूरे उमरिया जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान में सहभागिता करें, इसे दृष्टिगत रखते हुए उन सभी क्षेत्रों में जहाँ पर मतदान कम होता है और उन सभी क्षेत्रों में जहाँ अच्छा मतदान होता है वहाँ और अच्छा मतदान हो सके, उसके लिए हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, अलग अलग माध्यमों से काम कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज एक ये बड़ा कार्यक्रम हमने उमरिया नगर के स्टेडियम में किया है, और इसमें हमने ये सुनिश्चित किया है कि हमारे जितने भी स्थानीय यहाँ के आइकॉन्स हैं, या हमारे यहाँ पद्मश्री जोधैया बाई है, आज के इस आयोजन की वो मुख्य अतिथि। जो मुझे ये समझ में आया कि लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लोकल स्तर पर। आप ये दिखा रहे हैं कि भैया मतदान क्यों जरूरी है, बताना चाह रहे हैं। हाँ, वस्तुतः एक्चुअली इसको एक सरकारी भावना से या कोई एक प्रोसीजरल चीज़ से बाहर निकल करके पूरे जो लोग हैं उसको खुद से उसको ओन करें, उसको ये प्रयास है। आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। नहीं, मैं अकेला कुछ काम नहीं करता हूँ, मेरी पूरी टीम है, वो सब काम। निवेदिता जी भी कर रही हैं। निवेदिता जी, इसका इम्पैक्ट पड़ता है ग्राउंड पे जो कलेक्टर साहब कह रहे हैं? इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ना सिर्फ इस पोलिंग डे पे बट आगामी चुनावों में भी, क्योंकि जो एक बार जागरूक हो गया मतदान देने के अधिकार के लिए, मतदान देने के दायित्व के लिए, वो ज़िंदगी भर एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की तरह अपना वोट ज़रूर कास्ट करता है। उमरिया ज़िले में एक महोत्सव बना रहे हैं, बांधव महोत्सव, जिसके माध्यम से जनता को ये बता रहे हैं कि ये लोकतंत्र का जो सेलिब्रेशन है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, डांस करना है, और गाने गाने हैं और दिए जलाने हैं, वाकई जैसे कोई त्योहार हो या शादी हो। लग भी रहा है। और एक पुलिस अधीक्षक की पहचान लॉ एंड ऑर्डर से होती है, बंदूक से होती है, लेकिन अब एक पुलिस अधीक्षक ये है कि लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। जिला पंचायत की सीईओ महोदया भी हमारे साथ जुड़ गई। दिया कहाँ से है आप लोगों को? कलेक्टर सर का मार्गदर्शन है, एसपी मैम का मार्गदर्शन है, और हमारा ये टारगेट है कि लास्ट विधानसभा इलेक्शन से हम कम से कम 5% मतदान का बढ़ाएं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये पूरे जिले में गतिविधियां आयोजित हो रही हैं, और आज यहाँ स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लोकतंत्र का महा उत्सव है, और आप देख ही रहे हैं कि लोगों में कितना उत्साह है। लोग पूरे उत्साह से सम्मिलित हो रहे हैं। जिनके घर के लोग बाहर चले गए हैं किसी काम से, बच्चे बाहर पढ़ने गए हैं, वो तक अपने बच्चों को, और जो बाहर गए हुए हैं वो भी वापस आ रहे हैं और मतदान। मेहनत कर रही है, बहुत धन्यवाद कलेक्टर साहब। ऐसे ही काम करते रहिए, लोगों को जागरूक करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। तो माहौल टाइट है कि टीम इसलिए दिखा रही है कि भैया ये आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, मतदान कीजिए कम से कम। देश में 6 बार स्वच्छता में नंबर 1 रहा है इंदौर। मतदान में भी नंबर 1 बनाने के लिए वहां भी जागरूकता के कई अभियान चले। शहर की कई सामाजिक संस्थाओं ने मतदान में इंदौर को प्रदेश भर में बल्कि देश में अव्वल लाने के लिए पहल शुरू कर दी है। स्वच्छता में 6 बार का सिरमौर इंदौर स्वाद की राजधानी भी है, और ऐसे में मतदान प्रतिशत में इजाफे को लेकर लोग खान पान से जोड़कर भी कैंपेन चला रहे हैं।
इंदौर में कल सुबह 7 बजे से 9 बजे तक वोट देने वालों को 56 पर मुफ्त पोहा जलेबी का नाश्ता करवाया जाएगा। हम लोग ने ये डिसाइड किया है कि सुबह 9 बजे तक जो लोग भी मतदान करके आते हैं उन्हें हम पोहे जलेबी का नाश्ता हम लोग कराएंगे। उसके पीछे कारण है कि वो लोग जो ब्रेकफास्ट के पीछे मतदान को स्कीप कर जाते हैं वो लोग अपने ब्रेकफास्ट से निश्चिंत रहें। उनके ब्रेकफास्ट का जिम्मा हमारे ऊपर होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं रविकांत मित्तल IBC 24 की एक बेहद खास अपील सेल्फी विद शाही में आपका स्वागत करता हूं। ये अपील लोकतंत्र के महापर्व की पूर्णाहुति मतलब मतदान से जुड़ी हुई है। हम सबके अगले 5 साल की तकदीर और तस्वीर केवल एक दिन 17 नवंबर को लिखी जानी है। यही एक दिन तय करेगा कि अगले 5 साल तक हमारी जिंदगी की सूरत और सीरत क्या होगी। यही एक दिन हमारे आने वाली नस्लों और फसलों का नियामक बनेगा। लिहाजा मेरी आपसे अपील है कि आप इस निर्णायक क्षण में अपने मताधिकार का जरूर इस्तेमाल करें। अगर आज आप खामोश रह गए तो फिर अगले 5 साल आपकी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। वही तय करेगा कि कब आपको हंसना है, कब रोना है, और आप इस बात की शिकायत करने की स्थिति में नहीं होंगे क्योंकि फैसले की घड़ी में आप खामोश रहे थे। मैं मानता हूं कि सही नेता और सही दल का चुनाव आसान नहीं होता है। वादों के सपने और ख्वाबों के घोषणा पत्र के बीच सच और झूठ का फैसला निश्चित रूप से काफी कठिन होता है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है कि फैसला जो मुश्किल होता है अक्सर वही बेहतर होता है। वोट जरूर डालिए और वोट डालने के बाद अपना मोबाइल उठाइए, चुनावी स्याही की निशान वाली उंगली के साथ इस तरह सेल्फी लीजिए और उसे भेज दीजिए अपने चैनल IBC 24 के पास। हम आपकी सेल्फी को आपके चैनल IBC 24 पर दिखाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि आप वो व्यक्ति नहीं हैं जो जिंदगी के 2 सबसे आसान अल्फाज आस और काश पर यकीन करते हैं, बल्कि आप वो कर्म योद्धा हैं जो अपने वोट की चोट से व्यवस्था को दुरुस्त करने में यकीन रखते हैं। नमस्कार। तो कल आपको काश न कहना पड़े, इसलिए आज अपना वोट डालने के बारे में प्रण कर लीजिए। कल सुबह प्लान कर लीजिए किस वक्त आपको वोट डालना है। IBC 24 लगातार आपसे वोट डालने की अपील करता है। उम्मीद करते हैं कि आप कल सुबह वोट डालने को लेकर कार्यक्रम बना चुके हैं। वोट डालें, मतदान केंद्र पर पहुंचें। आपको कुछ ज़रूरी बातें अवश्य इसमें ध्यान रखनी है। आपको बताते हैं वो ज़रूरी बातें क्या हैं जिनको आपको मतदान केंद्र पर जाने से पहले ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप अपना नाम लिस्ट में है या नहीं ये पता कर सकते हैं इस वेबसाइट पर। आपको अपना नाम, बूथ, सबकी जानकारी इस पर मिल जाएगी। आपको अपना नाम और बूथ इसका सारा डिटेल मिलने के बाद आचार संहिता चूंकि लगी हुई है, रजिस्ट्रेशन कराने वाले जो कोई भी लोग होंगे वो सब वोट दे पाएंगे। यदि आपका नाम जुड़ गया है तो आप वोट देने के अधिकारी बन चुके हैं, आप अपना वोट डाल पाएंगे। एक समस्या आती है, पता बदल गया है, नाम पंजीकृत हो गया है तो आप इसमें वोट अवश्य डाल सकते हैं, यानी आपका रजिस्ट्रेशन अगर हुआ है तो वोट डाल सकते हैं। बीमार, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं के लिए क्या अलग से कतार होगी? तो मतदान केंद्र में BLO से बात कर सकते हैं। प्राथमिकता के आधार पर वो आपको वोटिंग की व्यवस्था कराएंगे। इस बात की ट्रेनिंग और इस बात की जानकारी उनको भी दी गई। वोटिंग के लिए क्या फोटो ID बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। वोटर ID कार्ड या आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड और 13 ऐसे सरकारी ID कार्ड हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई गड़बड़ी की शिकायत है तो कहाँ करें मतदान केंद्र पर? तो BLO हैं, पीठासीन अधिकारी हैं या टोल फ्री नंबर है 1950 1950, इस पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आपका वोट किसे गया और सही जगह जहां आपने दिया था गया नहीं गया, तो वीवीपैट के ऊपर एक प्रिंट आएगा। जैसे आप वोट करेंगे एक बीप सुनाई पड़ेगा और उसके बाद वीवीपैट से प्रिंट निकलेगा। इससे आप जान पाएंगे कि आपने जो वोट दिया है, जिसे वोट दिया है वो वहीं पड़ा है कि नहीं।
तो बस इन सावधानियों को रखिए और एक बार पुनः आपको हम यकीन दिलाते हैं, सुबह 6 बजे से लगातार अंतिम वोट के तस्वीरों तक, पहली तस्वीर से अंतिम तस्वीर तक हर एक छोर पे हमारे संवाददाता, हमारे साथी तैनात हैं। मध्य प्रदेश की 230, छत्तीसगढ़ की 70, कुल 300 सीटों पर ये 300 चेहरे और साथ में स्टूडियो से हम सब मिलकर आपको बताएंगे कि क्या रहा है वोटिंग को लेकर पूरे दिन व्यवस्थाओं का असल हाल। जानने के लिए IBS 24 देखिए, मोबाइल पर या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप IBS 24 को खोज लें, उसके साथ जुड़ जाएं। अपडेट हम आपको देंगे, वोट आप अवश्य अपना दें। धन्यवाद, नमस्कार।